देव सामने रखो तो सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना। फिर चाहे बाप समृद्धि में आए चाहे दादा समृद्धि में आए, बाबा की समृद्धि आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी। दादा की समृद्धि से बाप की समृद्धि भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार नहीं बन जाते हो तो भी और सभी तरफ से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार नहीं बनना भी कम बात नहीं। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़ा ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है, सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर के बनते चले आए। द्वापर से लेकर ओम शांति। बोलो बोला बाबू। बाप के साथ रहकर हल्का न करो तो डबल बैठेंगे। कशिश बोलो। स्मृति बुद्धि में रहे तो सारी नॉलेज बुद्धि में समा जाएगी। सत्संगम युग की नॉलेज या ज्ञान बुद्धि में रहे तो सारी नॉलेज बुद्धि में जाएगी। संगम युग भी याद रहे तो संगम युग की याद है कि संगम युग चल रहा है। ठीक है। बोलो डिम्पल बाबू। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले अधिकारी आत्मा जी। कांता बाबू बोलो। सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं और अभी जो है हम ईश्वरीय औलाद हैं, मात्र ज्ञान सागर हैं और अभी हमारे वो खूबियाँ बढ़ रही हैं। बाबा समझाते हैं कि बुद्धि में ये रहे कि जो देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। हियर नॉलेज सी नॉलेज। जी परमपिता परमात्मा के सिवाय शांति की स्थापना की राय कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कह रहे थे बाबा ही बुरे थे बुरे बातें बताता है जो बच्चों को मेहनत करनी है। जिसने गलत पहले की होगी वो ये करेगा। आपने किए? हाँ जी। डिम्पल कल पहले मेहनत की है। आती स्मृति पहले किया पहले विश्व महाराज बने। अच्छा, विश्व महाराज बने विश्व महारानी बने हैं? रानी तो नहीं बने हैं? रानी तो नहीं। हाँ जी। राजा भी बने रानी भी बने या खाली राजा बने? दोनों बने। दोनों बने। आपको समझ खाली राजा बने या रानी भी बने? हाँ जी। राजा भी बने रानी भी बने। अनिता बाबू राजा भी बने खाली रानी भी बने? हाँ जी। कुछ भी नहीं बन पाए।
क्या कह कांता बहन क्या कह रही है? कुछ बने तभी तो आएगा। कुछ बने हैं तो ही आए। पॉजिटिव संकल्प। बोलो आशुवन मुरली का फोन। बाबा कहते बस मुझे याद करो। बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो। सारा कुछ इसी में समाया। सारा कुछ इसी में समाया। रमेश जी बाबा बहुत कहते हैं पास भी दोनों रोने की जो विधि है ये है कि अपने को आत्मा देखो और दूसरे से जब बात करते हो तो उसको भी आत्मा के स्वरूप में देखो। एक टॉपिक के ऊपर बाबा ने बताया कि एक ही टॉपिक अगर हर जगह चले तो फिर उसको यूनिटी हो जाएगी। जी कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? कर्म बंधन से अतीत बनो। क्या करो? कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हुए भी बाप की भरकुटी में देखो। बाप से सुनते हुए भी बाप की भरकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वैसने और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। उच्च पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। उच्च पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। 19/3/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। जितना जितना बाप और वर्षा याद रहेगा उतनी उतनी प्रारब्ध मेकअप होती चली जाएगी। जितना जितना बाप और वर्षा याद रहेगा उतनी उतनी प्रारब्ध ओके होती चली जाएगी। प्रारब्ध स्थूल भी और सूक्ष्म भी। प्रारब्ध में बाप के संस्कार, ब्रह्मा बाप के संस्कार, देवी गुण और स्थूल रतन जड़ित ताज। स्थूल रतन जड़ित ताज। जी कहाँ थे? को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दुआ बताते। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दुआ बताते। मुझे बच्चे मुझे याद करो। मैं याद रूपी दवाई से सदा निरोगी रहने वाली आत्मा हूँ। जितना याद में रहेंगे उतना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते चले जाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना संकल्पों विकल्पों से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना सर्व प्रकार के डिप्रेशन से सेफ रहेंगे। सर्व प्रकार के डिप्रेशन से सेफ रहेंगे।
रूपी ड्राई फ्रूट टोटल क्वालिटीज में एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाली ड्राई फ्रूट्स हैं। क्या सुना नीता भाई? अगर याद रूपी ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो हर पॉइंट में एवर हेल्दी एवर वेल्दी रहोगे, सर्व प्रकार के डिप्रेशन से बचे रहोगे, सर्व प्रकार के भय से बचे रहोगे, सर्व प्रकार के भय से बचे रहोगे। कोई ना कोई पिक्चर बाप की आपके नैनों के सामने घूमती रहेगी, जिस पिक्चर के आधार पर आपका माइंड पॉजिटिव लेवल पर ओके रहेगा। याद रूपी दवाई से कोई न कोई पिक्चर आपके माइंड रूपी प्रोजेक्टर में घूमती रहेगी, जिससे आप सर्व प्रकार के भय से मुक्त रहेंगे। अनुपम भाई ठीक हो? जी उतर गया प्रस्तर? प्रश्न उतर गया। ठीक है। क्या वरदान है? ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भाव। अधिकारी सोमान लिखने शुरू किए? नहीं, मैं अभी लिखा ही ना है। अभी लिखा नहीं जा रहा जी। कहाँ तक हुआ जी? कहाँ तक लिखा जी? मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? राजेंद्र भाई क्या सुना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या सुना राजेंद्र भाई? उत्तर है, अपने आप से बातें करो, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह तो सब खत्म हो जाना है। बावली नहीं बनाना स्पीकर के लिए थल्ला या भी करेगी ना, पन्नी चढ़ा देना तो वो करेगी। याद रहेगी। अपने आप से बातें करो, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह तो सब खत्म हो जाना है। आए पापा मुझे तक अभी मेरी नेचर में मायावी फीलिंग समाप्त होती चली जाए, ईश्वरीय फीलिंग एडॉप्ट होती चली जाए। मेरी नेचर में नेचुरल मायावी फीलिंग समाप्त होती चली जाए, ईश्वरीय फीलिंग एडॉप्ट होती चली जाए। हर वक्त मेरे स्वरूप में ईश्वरीय फीलिंग अटैक करती रहे। मैं बाप से जुदा नहीं, बाप मुझसे जुदा नहीं। जी कहाँ तक लिखा? खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। डायरी कहाँ से ली थी आपने? किसी से मोल ली? नहीं गिफ्ट। डायरी तो पड़ी है यहाँ पर। दे लेना। जी कहाँ है? मालिक बना देते।
जी मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो बाबा के महावाक्य लिखने के लिए डायरी किसी को चाहिए तो ले सकता है, छोटी छोटी डायरियाँ हैं। जी कहाँ थे? ऐसी ऐसी बातें करो। एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। ओम शांति। परम पिता शिव भगवान वाच मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार, सो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार यह बुद्धि में याद रहे, यह बुद्धि में याद रहे। अज्ञानी आत्माओं के लिए कहो या दुराचारी आत्माओं के लिए कहो, दिन की स्टार्टिंग 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ज्ञानी आत्माओं की दिन की स्टार्टिंग 2 बजे से लेकर के स्टार्ट हो जाती, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आज तो बाबू ने 1 बजे बोल रखा मुरली। 6 बजे, 1 जल्दी सो जाओ और 1 बजे उठ जाओ। खैर पॉइंट मैं जो शेयर करना चाह रहा हूँ उसमें ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि उनके लिए दिन की स्टार्टिंग संगम वेला से ही अर्थात अमृत वेले से ही शुरू हो जाती। उनके लिए दिन की स्टार्टिंग अमृत वेले से ही, उनके लिए अमृत वेले से ही दिन, तारीख और फीलिंग सब चेंज हो जाती है। तो हमारे लिए भी अब संगम पर दिन, तारीख और फीलिंग सब चेंज हो जाती। अभी संगम है या सतयुग है? डिम्पल, अभी संगम है या सतयुग है? रेनू क्या संयुआरपन जी कहाँ थे? यह बुद्धि में याद रही। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं और यह जो रावण का पिंजड़ा है उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर के सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो यह रावण का पिंजड़ा है, अनेक प्रकार के दुखी दुख हैं। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही, शास्त्रों में लिख दिया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात नहीं, तुम अभी असुर से जाना किरण बाबू की जाओगे तो बता के जाइए।
हाँ जी। फिर जान दोगे क्या? हम बता रहे अच्छा, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। श्री रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण राज्य कहा जाता है। बाकी किसको याद, किसको जलाने आदि की बात नहीं। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। तो सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ आदि याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाइयाँ आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते हैं आज सेमिनार करेंगे। याद के आधार पर हम जितना काम विकार पर जीत पाते चले जाते हैं, उतना आश्रित संस्कारों पर हमारी विजय होती चली जाती है। लेकिन याद के आधार पर अगर काम विकार पर जीत पाई होगी, अगर दृढ़ता के आधार पर काम विकार पर कंट्रोल किया होगा तो आश्रित संस्कार डिस्प्ले रहेंगे। क्या सुना? अगर दृढ़ता के आधार पर काम विकार पर कंट्रोल किया तो आश्रित संस्कार डिस्प्ले रहेंगे और ही उल्टे रूप में डिस्प्ले होंगे, और ही उल्टे रूप में डिस्प्ले होंगे। ठीक है जी। कहाँ थे? बच्चे कहते थे तो अगर धारणा की बात है, हाँ जी। कोई भी धारणा हम करना चाहें उसमें याद के बल से करेंगे तो इजी रहेगा। दृढ़ता से मिडिल क्लास हो, विशेष ये बेस है, देह भान कह लो या काम विकार कह लो, ये बेस है। इनके बिना बाकी किसी गुण की आप धारणा करना चाहो वो संभव नहीं। देह भान के बिना और काम विकार के बिना आप किसी गुण की धारणा करना चाहो तो संभव। सबसे पहले काम विकार, देहभान तो लास्ट तक चलता रहता है, तो बहुत मुश्किल। भी चलता है। लेकिन काम विकार भी अगर दृढ़ता के, शुरू में तो दृढ़ता की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप कंटिन्यू दृढ़ता के आधार पर रखो और याद के सब्जेक्ट में अगर प्लेन हुए तो फिर और ही उल्टे रूप में डिस्प्ले होगा। सिर्फ सोल कॉन्शियस होना है तो सारा कुछ उसमें आ जाता है, वो तो है, सब कुछ। लेकिन वो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अटेंशन ही लेना है, जैसे बाबा को याद करने के लिए अटेंशन है वैसे सोल कॉन्शियसनेस सर्व बीमारियों का इलाज है। लेकिन संसार आपका बाप चाहिए
तो सोल कॉन्शियस आप हो सकते हैं। नहीं, उस पे अटेंशन देंगे तो भी बाप संसार ना, करेगा। संसार बाप चाहिए। देह तथा देह के सब रिश्तों से नाता टूटा हुआ होगा तो ही सोल कॉन्शियस आप हो सकेंगे, नहीं तो हो नहीं सकते। अटेंशन भी नहीं दे सकते आप। नहीं क्यों भाई जी, अगर सोल कॉन्शियस होंगे तो देहधारियों से अपने आप ही नाता टूट जाएगा। और चेक करो ना कितना रहते हैं पूरा दिन में। पहले देह तथा देह नहीं, के वो कह रहे हैं कि उल्टा बोल रहे हैं। हाँ तो पूरा दिन में पहले कितना रहते देह हैं। तथा देह के सब संबंधों से नाता तोड़, एक मुझसे नाता जोड़ो। अरे जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ। छोटे छोटे रीति रिवाज, छोटे छोटे संस्कार, छोटे छोटे संबंध हमारी टोटल लाइफ को डिस्टर्ब करके रखते, बिजी करके रखते। छोटे छोटे रीति रिवाज, छोटे छोटे संबंध। जी कहाँ थे? बच्चे कहते थे जी आज सेमिनार करेंगे, पैराग्राफ नीचे लगा। चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो सब्जी की फीलिंग, सब्जी की वासना, सब्जी तैयार होते हुए ही आ जाती है। देवी देवता स्वरूप की फीलिंग या देवी गुणों की फीलिंग संगम युग पर ब्राह्मण लाइफ में ही देवता बनते बनते ही ओके हो जाएगी। जी कहाँ थे? चाहिए इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में, बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, कोई सुने तो क्या कहेंगे। कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों? ऐसा बाप आपको वर्षा हाईलाइट रहता या आपको बाप का प्यार हाईलाइट रहता? बाप का वर्षा हाईलाइट रहेगा, बाप का प्यार हाईलाइट रहेगा तो वर्षा उसमें इंक्लूड है। बाप का वर्षा हाईलाइट रहेगा तो उसमें प्यार इंक्लूड नहीं। वर्षा केवल थ्योरी के आधार पर ओके हो सकता। मुझे क्या समझा? वर्षे की समृद्धि केवल थ्योरी के आधार पर ओके हो सकती। प्यार के आधार पर वर्षे की समृद्धि नेचुरल फीलिंग में ओके रहती। आपको वर्षे को याद नहीं करना पड़ेगा। रेनू क्या सुना? क्या याद के आधार पर
वर्षे की फीलिंग नेचुरल ओके रहती। आपको वर्षे की फीलिंग थ्योरी के आधार पर हाईलाइट नहीं रखनी पड़ेगी। अच्छा, वर्षे की थ्योरी आप दिन में हाईलाइट रखते हो। मैं आज दिन तक 33 साल में एक बार भी वर्षे की फीलिंग हाईलाइट नहीं की। तैतीस साल को जब 31-32 साल में यह रहती है, मैं विश्व महाराजन बनूंगा, मैं ये बनूंगा। पूजा प्यार के आधार पर वो चीज नेचुरल ओके है। प्यार के आधार पर वो चीज बाप से बाप को ही मांग लो, बाप से हाँ जी जी कहाँ थे? बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। इतना बार तुमने वर्षा लिया फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, देवी गुण भी धारण करने। लिखना क्या है यह तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को याद करते हैं। यहाँ तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन रजाई लेने का भी अक्ल नहीं आता। वंडरफुल बात है जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी बाप पर प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद फीलिंग प्यार के आधार पर ओके। समृद्धि थ्योरी के आधार पर ओके। फीलिंग प्यार के आधार पर ओके और समृद्धि थ्योरी के आधार पर ओके। समृद्धि में मेहनत, फीलिंग नेचुरल। समृद्धि में क्या सुना आशम? इसीलिए तो क्वेश्चन होता है कि प्यार कैसे बने। वही बताया ना, संसार बाप चाहिए। संसार बाप तो तभी बनेगा जब प्यार होगा। वही तो वो तो आठ का ही होता है। उनको सिखा नहीं सकता। है? प्यार करने को सिखा नहीं सकता है, तो नेचुरल अंदर से। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे सीख लगे बच्चों। भाई जी तो अपना अनुभव बता सकते हैं। क्या कह रहे कंचन? मेरे को प्यार का आप अनुभव बता सकते हो अपना, हमें अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। जी संबंध बनाने से हो सकता है प्यार। संबंध बनाने से प्यार होगा तो संबंध बनेगा। पूरा करें दूसरे को। देह तथा देह के रिश्तों से नाता तोड़ना जब तक पड़ेगा। वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। देह के
टोटल संबंधों को कट करना पड़ेगा। देह के टोटल संबंधों को आपकी छोटी की वरुण भाई जी से आप देदारी आज मिलाओ अपनी भाई वो अपना ही पॉइंट हाईलाइट किया है हमने। नाम किसी का भी हो। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकले के बच्चों, तुमने बुलाई है एडॉप्ट करने के लिए, बाप को बुलाया जाता है ना। बाप ही स्वर्ग की। अंकुर भाई यहाँ सुना हुआ अनसुना करना पड़ता है। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी। बट है तो आईना ही। ये प्रैक्टिस बड़े समय के बाद होते हैं। आईना भी हर चार चला रही है। नहीं, हमारी तो हर पल प्रैक्टिस है। अरे अभी नहीं छूटती हाँ जी। किसी दिन छूट गई है पद्मा भान की किस छूटी है। सबके चार्ट है तेरे पास। मेरी तो छूट गई लेकिन मेरे बारे में सुन किसकी छुट्टी है बता। ये ना अभी छुट्टी हमारी हर पल प्रैक्टिस है, और एक जने के साथ नहीं, कई कई जनों के साथ। किसका साथ है बोल लो कि तो मस्सी का घर कितने दिन हो गए गए बोला जरा कितने दिन हो गए। गई तो हाँ कहाँ थे जी? केले पासे चल दी। पता है इनका भैया जी ने बुलाया जाता है। केरला से घूमेगी। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते हो बाबा हम पतितों को आकर के गोद में लो। आप ही कहते हो हम पतित कंगाल छीछी बर्थ नोटे पहनिए। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था। अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है मैक्सिमम को या अति दुख की फीलिंग को, या देह के आधार पर दुख की फीलिंग को, वो सब इन 100 सालों के अंदर अंदर की है। देह के आधार पर दुख की फीलिंग तो 100 सालों के अंदर अंदर की है। बीमारियों की फीलिंग 100 साल से पहले नहीं थी, 100 साल भी नहीं कहेंगे। बीमारियों की फीलिंग तो जब खाना पीना अति दूषित हुआ तब ज्यादा हुआ। वायुमंडल जब ज्यादा दूषित हुआ तब देह का जो कारण बना विभिन्न रूप में बीमारियों के आधार पर, वो इन 100 सालों के अंदर अंदर ज्यादा है। डॉक्टर नाम का शब्द नहीं था 100 साल से पहले। भाई बैठ तो वही करते थे। डॉक्टर नाम का शब्द नहीं था 100 साल से पहले। 100 साल से पहले जो बीमारी आती थी ना, वो गांव के गांव खाली भी कर देती थी कई बार, पूरे के पूरे गांव खत्म। ऐसा ना कि जैसी बीमारी आती थी इलाज थे नहीं। भाई जी इलाज नहीं थे और पता नहीं चलता था, किसी एक को हुआ तो सबको हो जाता ऐसे रगड़ के बीमारी भी काफी देखा है। जो गांव में थोड़े बहुत बचते भी थे ना, तो उस गांव को छोड़ देते थे। पहले बहुत ज्यादा हैजा बीमारी सुनते थे। हैजा हाँ वही हैजा बीमारी, चेचक। अब ये तो कुछ भी नहीं रहे जी। कहाँ थे? मैं भी तो अब तो बचपन से ही अंकुर में सब टीके लग जाते हैं ना। वो है जी बचपन से वो टीके लग गए तो अब बड़ी बीमारियां हो रही है, छोटी बीमारियां होती नहीं। उन्हीं का साइड इफेक्ट चल रहा है। की वजह से हो गया मैक्सिमम बीमारियां। जी कहाँ थे? मैं भी तुमको इतना दुख नहीं था। मैं भी तुमको इतना दुख। बाप आया जी। कहाँ थे?
अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष लड़ाई का नाम भी नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो, हे भगवान आकर के दुख करो, सुख शांति दो। यह दो चीज हर एक मानते हैं। यह है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। बेचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। खान पीन के आधार पर बीमारियों का इफेक्ट जो है वो 100 साल के अंदर अंदर की बात है। बाकी जो पहले बीमारियां आई 200 साल पहले या 100 साल पहले या 300 साल पहले, वो जो बम बारूद वगैरह का कहीं कहीं पर एक्सपेरिमेंट हुआ उन कारणों से आई। हिरोशिमा में तो अभी 100 सालों के अंदर ही हुआ ना। लेकिन जी कहाँ थे? नहीं की शांति किसको कहा जाता है? वो कर्म वाले ना, चौपाई वाले कर्म वाले हैं, उनको वहीं भेज देता है भगवान। कहाँ थे जी? नहीं कि शांति किसको कहा जाता है? शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई के द्वारा मिल न सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में आपको मोशन लगा हुआ है। आप फ्रेश हुए बिना रह नहीं सकते। किसी भी चीज का मोशन लगा हुआ होना अर्थात उसकी फाइनल स्टेज को टच करना। नहीं समझे? किसी भी चीज का आपको प्रेशर बना हुआ है, आप उसकी फाइनल स्टेज को टच किए बिना दूसरी तरफ दूसरे किसी कारोबार में आप बिजी हो नहीं सकते। हो सकते? आपके माइंड में एक प्रेशर की तरह को या डिप्रेशन की तरह को वो चीज कंटिन्यू घूमती रहेगी। अब क्या गुण शक्तियाँ या ईश्वरीय संस्कार प्रेशर की तरह मेरे माइंड में हर वक्त घूमते रहते। मैं उन पॉइंटों की वजह से डिप्रेस हूँ। समझे? कंचन समझे? हूँ डिप्रेस। योग रखो, हो जाएगा। आश्रम डिम्पल पूरी क्लास की क्लास डिप्रेस हो गई। आज पहली बार पूरी क्लास प्रेजेंट है। जब से आज लगे भाई मुबारक हो। भाई वो बताओ ना। जी कहाँ थे? जी ने शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है।
बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई थी, जो फिर उस प्रकार मिले, जरूर कभी मिली होगी, तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर के विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। यह लक्ष्मीनारायण डिनेस्टी की निशानी ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसको पता नहीं। मुख्य पाठ तो है, मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना। वही रथ बनते हैं जिस रथ के द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आ करके दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे न सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं, ज्ञान तो कानों से सुनना होता है। स्मृति की एक टाइम लिमिट है, स्मृति की एक टाइम लिमिट है, फीलिंग की कोई टाइम लिमिट नहीं। कहनो क्या सुना मंजू? स्मृति आप ज़्यादा 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, महीना, 2 महीना, 10 महीने, साल, 2 साल, 5 साल। फीलिंग की कोई टाइम लिमिट नहीं। फीलिंग की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। आश्रय क्या समझे? फीलिंग की कोई टाइम लिमिट नहीं। जी कहाँ तो स्मृति जब फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी फिर तो भारी पड़ नहीं रहेगा। हाँ, जब तक संस्कारों का प्रेशर साथ में रहता है तब तक भारीपन है। हाँ, तो जब तक स्मृति करनी पड़ती है, जब तक फीलिंग ओके। क्या कहते हैं? हाँ जी, फीलिंग है तो हल्के हैं। स्मृति करनी पड़ रही है तो भारी है। और कोई कुछ बोल रहा था, आपके कहते डिम्पल? फीलिंग तो भाई जी हर किसी को रहती ही है, कन्वर्ट करना है बस इधर। हर इंसान फीलिंग ले रहा है। नहीं, कन्वर्ट कंटिन्यू की बात, ईश्वरीय फीलिंग की बात करो ना। ईश्वरीय फीलिंग ही कह रही हूँ। बाकी तो फीलिंग में तो हर आत्मा इन्वॉल्व है। फीलिंग तो हर आत्मा इन्वॉल्व है। बाकी बस हमें फिर बाप की तरफ पॉइंट वही है, 99.99% देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग में ओके। देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग में ओके। 0.01% ईश्वरीय फीलिंग में ओके। ईश्वरीय फीलिंग भी अगर है तो स्मृति के आधार पे है ना। अब वो स्मृति खत्म होती जाए, फीलिंग नेचुरल होती जाए। यहाँ से निकलते कचरा फैलना चाहिए अभी गेट से बाहर। नहीं, नेचुरल फीलिंग चेंज नहीं होती आपकी। आप देखो, मैं एक एग्जांपल से शेयर करूँ आपके साथ। आप कोई भी कारोबार करो, उसके अनुसार फीलिंग आपकी चेंज होती रहेगी। लेकिन आपके परिवार के मेंबर जो हैं, आपके बच्चे हैं, आपके देवता जी हैं या आपके माता पिता हैं, उनकी फीलिंग नेचुरल है।
पूजा क्या कहे, ये उनकी फीलिंग भी अटेंशन रखना पड़ता है। हाँ जी, वो हमारे फीलिंग में थे ना, ये फीलिंग में नहीं, हम क्या करें। उन्हें हमने देखा हुआ फ्री रूप से। अब बाबा उन्हें तो बाबा ने अपने हाथ से खिलाया, हुआ पाला हुआ, तो हमें तो फील करना है कि हाँ बाबा हमें अपने हाथ से खिला रहा है, हमारे को अपने हाथ से पाल रहा है, हमें फील करना है। हाँ तो ये फील करते करते नेचुरल हो जाएगी। कहाँ थे जी? जब तक प्राणी छोड़ उसका जाए। कोई बनाता नहीं, नीचे सबकी लाइन। हाँ जी, पुस्तक पुस्तक कोई बनता नहीं, ज्ञान तो कानों से सुनना होता है। यह किताब अच्छा सुनो जी, बोलने के लिए है, चुप होने के लिए। शांति का सुनो। हाँ, शांति ना बोलो। यह किताब आदि जो तुम रखते हो यह सब टेम्परेरी है, यह सब भी खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं रहेगा, बस आप और बाप। किताब आदि भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो वह भी सब खत्म हो जाने हैं। सब बंद हो जाएंगे। बाबा ने कहा कागज क्यों बनवाते हो? हाँ, इस चक्कर में पेड़ कटे जा रहे। चार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक जो डायरी है ना उसको पेंसिल से लिखना शुरू करो, मिटाओ फिर पेंसिल लिखो, मिटाओ फिर पेंसिल लिखो। अच्छा सुनो, एक डायरी काफी टाइम तक चल रही है। इसका फायदा क्या करना, स्लेट सब तो बढ़िया। बढ़िया, दिमाग तो है, सही बात है, ज्ञानी आत्मा ही तो है यहाँ पे। फोन में ना लिख लो। बाबा कह रहे हैं ना कम खर्च वाला मशीन। अच्छा सुनो जी, सुनो जी, कुछ आप भी सुन लिया करो कि आपकी बातें सुना रहे। तुम नोट्स लिखते हो वह भी खत्म हो जाने हैं। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए हैं। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आँखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएंगी। पिछाड़ी में आज 90% दुनिया होपलेस है। 90% दुनिया होपलेस है। आज मैक्सिमम दुनिया अंधेरे में है। अपने से नहीं दूसरों को देखते जी, कहाँ थे? खत्म हो जाएगी दूसरी है। जितना एकांत में होके उतना रोशनी होके। उतना जितना एकांत में होके उतना समझ होके, उतना समझ होके। जितना एकांत में होके उतना बाप की फीलिंग के साथ होके। जी, कहाँ थे? खत्म हो जाएगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर के ले जाऊंगा। आत्मा भी अभी देह तथा देह के संबंधों के हिसाब से
नेचुरल फीलिंग केवल 1 2 3 संबंधों तक ओके। इससे ज़्यादा आत्माओं के पहले पूरे परिवार के साथ पूरे संबंधों के साथ नेचुरल फीलिंग रहती थी। अब ज़्यादा बेटा बेटी, उसमें भी बेटे के ऊपर ज़्यादा। भाई जी बच्चे अच्छा ये अंकल है तो ये क्या लगेंगे, इन्हें क्या बोलना है? तो बच्चे पूछते हैं, पहले बच्चों को नेचुरली पता था कि कौन क्या है तो वो क्या लगे। अभी देश तथा देश के संबंधों की फीलिंग भी ओके नहीं रहेगी। देश तथा देश के संबंधों की फीलिंग भी तो या मैडम या अंकल या आंटी। कुछ देर बाद भाई जी फिर हमारे की फीलिंग कहाँ चाचा, कहाँ चाची, कहाँ मासी, कहाँ मौसी कहाँ है या मैडम या अंकल या आंटी। मुझे याद दिला दिया आपने, मेरी मासी मर गई। याद आ गई मुझे मेरी मासी। अरे मुझे अपनी मस्ती याद आ गई। तेल जितनी है चल क्या करूं भैया जी, मना करते हैं। जी कहाँ थे? बाप कहती हैं, हाँ जी बाप कहती हैं कि आत्माएं, हे आत्मा तुम सबको निहाल करके ले जाऊंगा, बाकी थोड़ा समय अब मेहनत करो। अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे तो और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो, वह एक जन्म के आशिक माशुक, तुम जन्म जमांतर के। यह बातें इस समय ही होती हैं। आशिक माशुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में भी ख्याल आते हैं। सामने देखा और खुश हुआ। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो। मोरा ओ मोरा जा रहे हो समाधि में जल समाधि गुरु जी बन जाएंगे फिर तो। कुर्सी समाधि कुर्सी समाधि जी कहाँ ये सोने वालों को ना आप अपने बराबर में बैठाया करो। जी कहाँ थे? आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना चाहिए। बाप समझाते रहते हैं भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशुक पर कुर्बान जाते थे। आप पाएंगे तो हे माशुक हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशुक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही आज कई महीने हो गए सोशल मीडिया का यूज किए हुए। आज खोलना क्यों याद किया? फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं। सोनू नहीं छोड़ती तो फिर यूज कैसे करेंगे? नहीं भेजते मैसेज ही तो भेजते हैं, कोई टच थोड़ी है मेरा पे। ज्ञान के पॉइंट होगा सेवा के लिए खोल के देखा है कोई वीडियो भी नहीं देखते, जो आती वीडियो कुछ भी नहीं देखी, सब बंद हो गए। थोड़ी मेरे को सारा दिन गंदा है आप मुझे देखना चाहिए, आधा घंटा देखो यूट्यूब पे। अब वो आपने देखना शुरू कर बोल लिया, वो देखना शुरू कर दिया, बंद कर दिया। तो भी देखा भी देखा। ये देखते हैं मेरे पीछे भी जाएगा। मैं जो कर रहा हूँ वो करो, जो मैं बंद कर रहा हूँ वो बंद कर दो। जी कहाँ थे? हम तो कोई नहीं देखते, बड़े हैं। मैं पहले देखा ना देख के जी जाओ। कहाँ थे? उनसे को भी हो जाओ, कुछ पढ़न भी दो।
अंदर आ रहा है जी कहाँ थे? निकल जाएगी। ओम शांति तो ही होएगी। तो होगी तो करके ले जाएंगे ले जाना जी कहाँ थे? ये तेरा दिमाग पे जी किधर थे? सब में लगे रही तू मेरे नाल। कहाँ थे जी? बनते हो। हाँ जी बनते हो तो शरीर भी गोरा मिलेगा। आत्मा में खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं, धीरे धीरे चलते जाते हैं। तो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करेंगे, किसको पता नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन। जहाँ तुम आते हो जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो। जो साइलेंस की क्वालिटी सिंध में ओके रही, वो साइलेंस की क्वालिटी पांडव भवन में ओके नहीं हो सकी। जो साइलेंस की क्वालिटी पांडव भवन में ओके रही, वो साइलेंस की क्वालिटी शांति वन में आज तक भी ओके नहीं हो सकी। भले ही वहाँ 200-300-400 आत्माओं ने तपस्या करी और यहाँ 25,000 आत्माएं तपस्या कर रहे हैं, तो भी वो साइलेंस की क्वालिटी ओके नहीं हो सकी। पूजा समझिए मैं, जो साइलेंस की क्वालिटी 10, 20, 30 बच्चों के बीच में सिंध में ओके रही, वो साइलेंस की क्वालिटी पांडव भवन में ओके नहीं हो सकी। और जो क्वालिटी फिर पांडव भवन में ओके रही, वो क्वालिटी 25,000 आत्माओं के बीच में भी शांति वन में ओके नहीं हो सकती। बाबा की टाइम भी कम होती चली गई ना बाबा की आने की। जय जय कम होती चली गई। बाबा मिलन पे भी अच्छा है तो कह रहे बाबा मिलन पे भी अच्छा हो जी। जब हम मधुबन बैठे मधुबन जहाँ तुम आते हो जी, जहाँ तुम भीड़ भी तो ज्यादा जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। 1-2 बजे सर्दी में जाओ 1-2 बजे उठकर अभी के मौसम के हिसाब से मुरली चाहिए। आज की कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। पड़ोस से डर जाएंगे। पड़ोसी को पता लग जा रहा है ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। बहुत जमा करना है, बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ बहुत समय जमा कर सकते हैं।
यह चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है, घर में तुम कर नहीं सकेंगे। फुर्सत ही कहाँ रहती है, दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है। आशिक माशुक लिखते हैं क्या, अंदर में देखो हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितनों को। आपकी अगर खाने के टाइम पे याद की क्वालिटी ओके नहीं है तो आप याद की हर पॉइंट पे फेल हो। आपकी अगर खाने के टाइम पे, क्योंकि उस समय आपका अटेंशन भी फुल, आप जागरूक भी फुल ओके, आप जागरूक भी फुल ओके। जिस तरफ आपका इंटरेस्ट होगा उस तरह की फीलिंग आपकी खाने के टाइम। अगर खाने के टाइम पे याद की फीलिंग नहीं ओके तो अमृत वेले की फीलिंग ओके हो न सके, फिर अमृत वेले की फीलिंग ओके हो न सके। स्मृति के आधार पर या नियम के आधार पर आप भले करते रहो। रेणु कैसे है कांता में, नियम के आधार पर या स्मृति के आधार पर भले करते रहो आप। डिम्पल जी कहाँ थे? क्या बात है? आशिक माशुक लिखते हैं क्या, अंदर में देखो हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितनों को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने तो यह कोशिश करो ऊपर छतों पर एकांत में जाकर के बैठो, खजाना जमा करो। यह समय जमा करने का 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए एकांत में बैठो, या तो घर में बैठे हो बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बंदेरियां हैं, याद करती हैं शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ, विकार के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है द्रौपदी के चियारे। तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तो बाप को वो मिलती है नहीं मिलती आप लोगों को, किसी को सुनंदा नहीं करंट करंट लगाया डिम्पल नहीं, आप मिल थोड़े सकते हो हैं? अरे खुल के बात तो नहीं कर सकती, जितनी बहनें खुल के बात कर सकती हैं आप भी कर लोगे खुल के बात हैं? सूट पहने हाँ जी नहीं खुल के बात भी कभी नहीं करी। कुछ समझाओ तो वो चुप हो जाती है करती है आपसे फोन आया था क्या शिवाली का? मिलती है यही सहारनपुर में? ठीक है पूछती रहती है, हाल चाल पूछती रहती है सब। जी कहाँ थे? उसका ठीक है, ठीक है सब ठीक है। बेटा बेटी भी हुआ क्या कोई? मेरे बच्चे तो नहीं है। अच्छा कहाँ थे जी? वो याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। हाँ पखाना लैट्रिन में जाना होता है तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्कर का ज्ञान है। अपने
अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारा दिन में कितना याद किया, मन भागता तो नहीं, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं, दुनिया तो प्रतिभा अब रियलाइज कर रही है कि मैंने गलत कदम उठा लिया। तो शादी तो हमने करनी थी। आपकी बात होती है प्रतिभा से? नहीं, वरुण की होती रहती है, वरुण से मिलती रहती है। लोकली है वो? नहीं है, रुड़की है मेरे ख्याल में। भाई जी सुगंधा भी अंदर से रियलाइज करती है कि क्लास में ऐसे करती थी, मैं ऐसे करती थी, याद तो करती है जी। खैर प्रतिभा भी बहुत रियलाइज कर रही है। क्या होगा जी? कहाँ थे? तो है नहीं, बाद में तो वैसे बंधन ही हो जाते फिर। बहुत ज्यादा। परिवार में माता पिता का इतना बंधन नहीं है। भाई जी पहले माता पिता को मनाना होता है, फिर नहीं, माता पिता का तो हमको भी बंधन, इतना कोई खास बंधन नहीं होता। उसमें तो आप बाप के साथ हर तरीके का अटैचमेंट रख सकते हो, लेकिन फिर परिवार में बसने के बाद आप फिर बाप के साथ टेंशन रखना चाहो, फिर घड़ी घड़ी हर बात पे ध्यान जाता है हर आदमी का। पहले तो माँ के हाथ में होता है, माफ कर सकते हैं, शादी के बाद फिर माँ भी कुछ नहीं कर सकते जी। कहाँ थे जी? लेकिन भाई जी प्यार वही होता है जो जाके वापस लौट के आए। ये कहाँ थे? यह सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे से अंदर में बातें करो। भाई शादी करनी जरूरी है। और क्या तो फिर रसगुल्ले कैसे खाएंगे? ऐसे से अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त हैं, वह देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। यह गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। या तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में भी नहीं। बावन बताया मधुबन में एक हफ्ते में इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो तुम अपने घर में 12 मास में भी नहीं। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देखते हैं, अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति, माता पिता बाप दादा का याद, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धन्यवाद बाबा। पद्मा बाबू चले कभी देर अच्छा जी। धारणा के लिए मुख्य सार, एकांत में बैठ। अच्छा सुनो जी, अच्छा सुनो जी, एकांत में बैठ बाप को याद कर, कमाई जमा करनी है, अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं।
दूसरा है सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी, यहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले। खुशी के मारकर ये भी ठीक काम नहीं कर रहा, अक्षर से नहीं आ रहे, पहले वो आ रहे अक्षर। मारकर लाएगा पता नहीं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले। खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले। खुशी के खजाने से भरपूर भव। डिटेल है जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है या फिक्र नहीं। भाई आज यात्रा भी है, 19 झंडे हैं, सभी ध्यान रखें। चंद्रलोक कॉलोनी में जो जाना चाहे वो जा सकते। पद्मा बहन वही गई क्या? ये देखो बाबा की कमाल है, 19 डेट है, 19 झंडे हैं। अच्छा जी, जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अकुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। स्लोगन है खजानों को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। वाणी का सार है मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप पर वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दुआ देते, बच्चे मुझे याद करो। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। क्या कह रहे हो? आज 3 से 5 प्रोग्राम है रंजीत नगर में। आज रंजीत नगर में भी प्रोग्राम है जी, 3 से 5 आशा बहन के यहाँ संदेश का कार्यक्रम है। आप सब ब्राह्मण भी निमंत्रित हैं। ओम शांति जी। अच्छा, और कोई सूचना जी? और कोई सूचना नहीं, अल्लाह सूचना परसों मिलेगी। अच्छा जी, ओम शांति जी। परसों तो अभी तक अच्छा भाई नहीं तो क्या दें। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, चलो। ओम शांति। एक हीरो था जिसका सिर तो दे स्पीकर का कपड़ा, भैया को पढ़नी बोलूं फिर नहीं। नखरे करेगी। अच्छा जी, स्टीओल सुनो जी। स्टीओल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए खुशी के खजाने से भरपूर बनते हुए। समर्थ बनने के लिए खुशी के खजाने से भरपूर बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए खजानों को सेवा में लगा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए खजानों को सेवा में लगा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो, थैंक्स कर दो। क्यों ये काशी? पता नहीं।
तभी बाबा जी चुप चुप शांति। हर्षा कंट्रोल। हर्षा की हंसी नहीं रुकती भाई। हंसी हर्षा बहन की। ओम शांति।